अब तक मैंने आपको बताया कि कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन कैसे निकालना है। जब भी आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन निकालना है, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर प्रोपोर्शन निकालना है, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, वट एवर सैम्पल स्टैटिस्टिक इज देयर, यानी कि आपने मीन के लिए, सैंपल के लिए निकालना है, एक्स बार के लिए, प्रोपोर्शन पी के लिए, या आपने निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा मीन्स एस के लिए फॉर द सैंपल, सिग्मा इज यूज्ड फॉर पॉपुलेशन। ओके, सो अभी मैंने आपको बताया था कि एक्स बार यानी हमने मीन की बात कर रहे हैं हम स्टैटिस्टिक की, तो एक्स बार प्लस माइनस जेड अल्फा इनटू स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार, यही बताया था मैंने आपको मीन। ठीक है, इसी तरह से प्रोपोर्शन का क्या आ जाएगा, पी यानी यहाँ पे पी प्लस माइनस जेड अल्फा इनटू स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्मॉल पी। ठीक है, इसी तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन की, जिसका भी कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है, वो इंटरवल जिसमें मीन की वैल्यू लाई करेगी, कल भी मैंने बताया ना, म्यू की वैल्यू लाई करेगी जिसमें, ठीक है, वो लेस किससे होगी और वो ग्रेटर किससे होगी, लेस किससे होगी और ग्रेटर, प्लस इधर लगाया था माइनस इधर लगाया था, कल मैंने बताया था आपको। इसी तरह से हम बात करें प्रोपोर्शन की, तो कैपिटल पी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन की वैल्यू कहाँ लाई करेगी, इस कॉन्फिडेंस इंटरवल से पता चलेगा। सैंपल प्रोपोर्शन एक्स बार की वैल्यू कहाँ लाई करेगी, इससे पता चलेगा। ठीक है, अब ये क्या बनी, आपका क्या बना यहाँ पे p प्लस माइनस जेड अल्फा क्या है, जेड की वैल्यू एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, जेड की वैल्यू 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में कल मैंने बताया कि टेबुलेटेड वैल्यू 1.96 इनटू स्टैंडर्ड एरर ऑफ पी, तो हमने स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट की है प्रोपोर्शन की भी और मीन की भी, तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रोपोर्शन हमारे पास क्या आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यूब बाई एन। ठीक है, सो दिस इज योर यू कैन राइट हेयर एज स्मॉल पी क्यू बाई एन भी ले सकते हो, जो आपके पास अवेलेबल है, आपके पास सैंपल की वैल्यूज अवेलेबल है, तो दिस इज स्मॉल पी क्यू बाई एन। ठीक है, तो दिस इज दिस, आप किसकी क्या वैल्यू थी, एक्स बार प्लस माइनस 1.96 और स्टैंडर्ड एरर क्या है, सिग्मा बाई स्क्वायर रूट ऑफ एन। तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल है प्रोपोर्शन के और मीन के। ठीक है ना, इंटरवल किस तरह से हमें निकालना है। तो अब जो भी एग्जाम्पल आप करोगे, जो भी देखो मैंने आपको जो बताया है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल किस तरह से, देखो इट्स नॉट इजी, बार बार कह रही हूँ, इसे दोबारा से करना है। टेस्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर सिंगल मीन, सिंगल मीन के लिए हमने क्या फार्मूला लगाया, एक्स बार माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन, ये वाला है ना सिंगल मीन के लिए, पूरा हमने इसको आर्टिकल किया। डिफरेंस ऑफ मीन के लिए इसकी जगह क्या आ जाएगा, x1 बार माइनस x2 बार, माइनस वो 0 हो जाएगा, तो डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर जो x1 बार माइनस x2 बार की है। ठीक है, उसके बाद ये हुआ टेस्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर सिंगल मीन, टेस्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर डिफरेंस ऑफ मीन, फिर हमने किया टेस्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर सिंगल प्रोपोर्शन, फिर हमने किया टेस्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये चारों आर्टिकल हमने यहां से करने हैं, प्लस इनके कॉन्फिडेंस इंटरवल्स भी निकालने हैं। ठीक है, इसके बाद इनके एग्जाम्पल्स चैप्टर नंबर 14 से करने हैं। मैं कौन कौन से एग्जाम्पल्स करने हैं वो मैं इस लेक्चर के बाद आपको बताऊंगी कि ये एग्जाम्पल्स आपने इस बुक से, बुक आपको इशू हो जाएगी, इस बुक से आपने वो सारे एग्जाम्पल्स करने हैं। देखो 90% जो है उन एग्जाम्पल्स में से ही एग्जाम में आता है, प्लस इसकी थ्योरी आती है जो आपने इसमें से करना है। ठीक है, एक चीज मैंने इसमें आपको और बतानी है कि हमें कहते हैं कि मैंने आपको एस्टिमेट और एस्टिमेटर की बात बताई थी ना, व्हाट इज एस्टिमेट, व्हाट इज एस्टिमेटर, लेकिन मैंने आपको ये कहा था कि हर एस्टिमेट क्या है, जो एस्टिमेट करता है, मतलब ये सैंपल का मीन मेरा क्या एस्टिमेट करता है, पॉपुलेशन का मीन क्या होगा, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है जिसे मैं कैलकुलेट नहीं कर सकती, तो उसके लिए मैंने एक सैंपल सिलेक्ट किया, उसका मीन निकाला। तो हमारा क्या होता है कि इसका मतलब ये जो मीन निकाला वो इसको अप्रोच करना चाहिए ना, इस पूरी पॉपुलेशन का जो मीन है वही निकलना चाहिए, तो इसका मतलब एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स बार शुड बी इक्वल टू म्यू, एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स बार शुड बी इक्वल टू म्यू, ये होना चाहिए। अगर ये इसके इक्वल आता है तभी हम इस एस्टिमेटर को
जिसे हमने कहा कि एस्टिमेटर है, ये एस्टिमेटर है जो म्यू के लिए एस्टिमेट कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे कि दिस एस्टिमेट शुड बी अनबायस्ड, ये बायस्ड नहीं होना चाहिए। तो अनबायस्ड कब होगा? जब ये इसके इक्वल आएगा, जब ये रिजल्ट निकल आएगा तो हम कहेंगे एक्स बार इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर। ठीक है, अनबायस्ड एस्टिमेटर फॉर पॉपुलेशन मीन। ठीक है, तो जब भी हम कहते हैं ना एस्टिमेटेड वैल्यू को इस कैप से, आप कई बुक्स में देखोगे तो इस कैप से, इस कैप का मतलब है एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ म्यू। ठीक है, तो अगर x बार, इसी तरह से हम कहते हैं कि जो सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है, एस स्क्वायर, वो किसके इक्वल होना चाहिए? वो किसके इक्वल होना चाहिए? सिग्मा स्क्वायर के। लेकिन हम जब प्रूव करेंगे ना तो हम देखेंगे कि इसके इक्वल नहीं आता। अगर ये इसके इक्वल नहीं आता, इसका मतलब क्या है कि दिस एस स्क्वायर इज नॉट एन अनबायस्ड एस्टिमेटर, क्योंकि इसको इसके इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने इसमें प्रूव करना है, ये आपको इसके थ्रू प्रूव करना है। जो एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगी वो भी करने हैं, और ये आर्टिकल भी आपने प्रूव करना है। दिस इज योर आर्टिकल कि जिसमें हम ये टेस्ट ऑफ दिखाते हैं, अनबायस्ड एस्टिमेट निकालना है, आर्टिकल 14.8.1, जिसमें हम निकालते हैं कि ये इसके इक्वल है, पर वो उसके कैसे इक्वल है। देखो मैं अभी आपको बताती हूँ। सपोज हमारे पास x1, x2, x3, x बार एक सैंपल है, x1, x2, x3 अप टू xn इज ए सैंपल फ्रॉम ए पॉपुलेशन। तो मैं क्या कह रही हूँ, तो उसका मीन क्या होगा? फिर मीन क्या होगा? समेशन xi i गोइंग 1 to n डिवाइड बाय 1 by n। ठीक है, ये होगा ना। और इस सैंपल का वेरिएंस क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन कह लो, वेरिएंस कह लो, क्या वेरिएशन होगा? एस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 by n समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइड बाय n, है ना। हम ये कहते हैं ना, स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसे ही तो निकलता है कि ऑब्जर्वेशन में से उसका मीन माइनस कर दो और उसका स्क्वायर कर लो। ऑब्जर्वेशन में से उसका मीन माइनस करके उसका स्क्वायर कर दो डिवाइड बाय n, तो यू विल गेट s स्क्वायर। ठीक है, अब इधर देखो, इसकी एक्सपेक्टेड ले लो, टेक बोथ साइड, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू दोनों तरफ ले लो, दोनों तरफ e ले लिया मैंने, तो क्या हुआ? दिस विल बी इक्वल टू 1 by n, बाहर आ गया समेशन आपके पास एक्सपेक्टेड ऑफ xi, ये आ गया एक्सपेक्टेड ऑफ xi। अब इस एक्सपेक्टेड ऑफ xi को निकालो, एक्सपेक्टेड ऑफ xi की वैल्यू वहां से निकालो, क्या बनेगी एक्सपेक्टेड ऑफ xi की? क्या होता है xi की एक्सपेक्टेड वैल्यू? क्योंकि हम ये कहते होते हैं xi इज ए सैंपल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द पॉपुलेशन। ठीक है, एक पॉपुलेशन से, तो कोई भी वैल्यू ले सकता है उसकी। जो मैंने सैंपल की, देखो मैं बताती हूँ, जो मैंने सैंपल लिया x1, x2, x3 अप टू xn, कोई भी सैंपल लिया, किस में से लिया? एक पॉपुलेशन, ये n साइज का है, स्मॉल n साइज का, एक पॉपुलेशन में से जो कैपिटल n साइज की है। अब कैपिटल n साइज की अगर पॉपुलेशन है तो उसकी वैल्यू, पॉपुलेशन की वैल्यू क्या है? कैपिटल x1, कैपिटल x2, कैपिटल x3 अप टू कैपिटल xn। ये जो सैंपल है ये इन्हीं में से तो कोई है, मतलब ये वैल्यू या तो ये है, ये वैल्यू या तो ये है, ये वैल्यू या तो कोई भी वैल्यू ले सकता है ना। इट कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम द पॉपुलेशन। तो इसका मतलब क्या है, वो जो x1 है उस कोई भी वैल्यू ले सकता है विद द प्रोबेबिलिटी 1 by n, विद द प्रोबेबिलिटी 1 by n। सैंपल ऐसे ही चूज होता है ना, विद द प्रोबेबिलिटी 1 by n। तो एक्सपेक्टेड ऑफ xi क्या निकलते कि प्रोबेबिलिटी 1 by n होगी अगर वो पहली ऑब्जर्वेशन x1 है, विद द प्रोबेबिलिटी आपके पास 1 by n अगर वो x2 है, विद द प्रोबेबिलिटी 1 by n अगर वो x3 है, अप टू 1 by n xn। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 by n को कॉमन निकाल लो, x1 प्लस x2 अप टू प्लस xn। अब ये जब हम सारा प्लस कर रहे हैं, ये टोटल प्लस कर रहे हैं, सारा क्या प्लस हो रहा है? टोटल पॉपुलेशन की एंट्रीज, कैपिटल x1 कैपिटल सब प्लस हो रही हैं, डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन का नंबर कैपिटल N। तो इसका मतलब ये किसके बराबर हुआ? म्यू के। ये किसके बराबर हो गया? म्यू के। अब अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू रखती हूं तो दिस इज 1 by n इंटू समेशन म्यू। ठीक है, समेशन म्यू। अब 1 by n ये किसके बराबर हुआ आपका? 1 by n इंटू समेशन म्यू है, समेशन म्यू। ये निकला ना, म्यू की वैल्यू निकली एक्सपेक्टेड ऑफ, इसको यहाँ पुट कर दिया मैंने। अब समेशन म्यू, म्यू समेशन कितनी बार जा रहा है?
आई गोइंग वंस ट्वाइस थ्राइस अप टू n टाइम्स, तो ये किसके बराबर हो गया, इज इक्वल टू 1/n इंटू n न्यू, n से n कट गया, इज इक्वल टू न्यू। ठीक है, तो ये आपके पास जो है आर्टिकल है 14.8.1, जिसकी पीडीएफ में आपके पास भेजूंगी कि कैसे आपने दिखाया कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार म्यू के इक्वल है, लेकिन एक्सपेक्टेड ऑफ x बार s बार सिग्मा स्क्वायर के इक्वल नहीं है, और नहीं है तो फिर कौन सा फैक्टर उसके इक्वल है। ठीक है, वो आपने इस आर्टिकल से करना है, प्लस इस चैप्टर से जो एग्जाम्पल्स करने हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर नंबर 14 कवर होता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 14 फ्रॉम फंडामेंटल ऑफ स्टैटिस्टिक्स बाय S.C. गुप्ता एंड V.K. कपूर, जो मैंने अभी तक आपको कराया है। इसके आर्टिकल्स और इसमें कौन से एग्जाम्पल्स करने हैं वो मैं आपको साथ साथ इसमें भेज दूंगी। ठीक है, आज के उसके लेक्चर के बाद वो भेज दूंगी, लेकिन यहाँ तक आपका ये चैप्टर 14 कंप्लीट होता है। इसके अलावा जो इसमें करना है वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है।